हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग बात करने वाले हैं काम करने वाले कोस्ट गार्ड नाविक के ऊपर, जो कि 2022 में आपकी वैकेंसी आ रही है। 8 सितंबर से फॉर्म अप्लाई होगा और 22 सितंबर तक फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट है। तो फिर क्या इंतजार कर रहे हो? चलो, रीजनिंग का हमने मिशन 1000 करेंगे। हर बार हम लोग मिशन 500 करते थे ना। इस बार अभी एग्जाम में टाइम है, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि 1000 क्वेश्चन कर दे। किसी वीडियोज में 10 क्वेश्चंस होंगे, किसी में 20 क्वेश्चंस होंगे, और समय के अनुसार जरूरत पड़े तो हम एक वीडियो के अंदर 50-100 भी क्वेश्चंस कराएंगे। बट 1000 रीजनिंग करके भेजवाएंगे आपको, ताकि आपका रीजनिंग कहीं से भी आए इतना प्रैक्टिस कर लेना कि आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले एक चीज, हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का भी फॉर्म भरा है और बुक्स के बारे में पूछते रहते हो। तो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए बेस्ट बुक और प्रैक्टिस सेट दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। बहुत ही बेस्ट बुक है दोनों। और ये जो बुक दिख रहा होगा आपको, ये स्टडी गाइड बुक है, और इस साइड का और राइट साइड में जो ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट्स है। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखा दूं स्टडी गाइड बुक्स के बारे में थोड़ा सा, कि इसमें क्या खासियत है, क्यों जरूरी है, आपको आपके एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, पहली बात तो इसमें पूरा चैप्टर वाइज दे रखा गया, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो आपका रीजनिंग हो, चाहे वो आपका साइंस हो, इवन आपका जनरल साइंस या फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जो भी है, पूरा आपका जो है ना डेप्थ में दिया गया है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जैसे कि आपका ये जैसे रीजनिंग का चैप्टर है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, ताकि आप घर पे बना लो और अपना प्रैक्टिस को बढ़िया कर लो, एग्जाम से पहले और सिलेक्शन ले लो। तो दोनों बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो जाओ, इस एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो बढ़िया से, तो दोनों बुक में से जो भी आपको चाहिए बाई करो और अपने तैयारी को बढ़िया करो और सिलेक्शन ले लो। कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होना जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लो दोनों बुक्स के लिंक के लिए। अभी फिलहाल हम लोग आते हैं अपने प्रैक्टिस सेट के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईएपी को ईएपी से प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द में एक बार प्रयोग करके अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। देखो यहाँ पे जो इतना बड़ा पढ़ रहे हैं ना, हम लोग पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा एक भाषा है, एक वर्ड है ईएपी। ठीक है, देखो ये ईएपी से ये मतलब ये जो वर्ड है ईएपी, ये तो कोई भी अर्थ नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अगर इसका हिंदी करें तो कुछ निकलेगा नहीं, निकलेगा। ईएपी बस लिखा हुआ है। तो इसको ऐसा वर्ड बनाओ ना कि जिससे कुछ मीनिंग निकले, और बताओ कैसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो चलो दिमाग लगाओ और सोच के बताओ। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो ईएपी यही था ना, कैपिटल ई था। अगर इसको हम पहले पी को लिखें, फिर ई को लिखें और ए को लिखें, पी, पी का मतलब क्या होता है? मटर। ठीक है, फिर पहले ए को लिखें, ए पी ई एफ, एफ का मतलब क्या होता है? लंगूर। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों वर्ड बनते हैं और दो ही वर्ड बनते हैं। क्लियर? तो ओनली 2 वर्ड्स बनेंगे, पहला एफ, दूसरा क्या बनेगा? पी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? 5 मित्र, ठीक है, अर्थात पांचों मित्र का नाम है KLMNRO। 5 मित्र हैं ये नाम के, और अलग अलग खेल खेलते हैं, अर्थात क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और वॉलीबॉल में से एक खेल खेलते हैं। मतलब 5 लोग हैं ना KLMNO, ये कोई एक ही खेल खेलते हैं। कोई या तो क्रिकेट खेलेगा, या बैडमिंटन, हॉकी, या वॉलीबॉल, कोई एक ही चीज खेलेगा। तो अब बताना है आपको कि प्रत्येक मित्र केवल एक खेल खेलता है, जिसमें से एल और एम हॉकी और बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। के क्रिकेट खेलता है। ठीक है, क्या कह रहा है गाइस? दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, के क्रिकेट खेलता है, एम वॉलीबॉल नहीं खेलता है, ओ बैडमिंटन नहीं खेलता है। तो वॉलीबॉल कौन खेलता है? पहली बात तो ये कि के जो है क्या खेलता है? वो गाइस क्रिकेट खेलता है। तो के तो आंसर होना नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं है। ठीक है, ऊपर दे रखा है क्या, यहाँ पे पढ़ो कि एल और एम हॉकी और बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। यहाँ पे एल और एम जो है, ये ना तो हॉकी खेलते हैं और ना ही बैडमिंटन खेलते हैं, इनमें से कुछ भी नहीं खेलते हैं एल। ठीक है, आगे दे रखा है ना कि के क्रिकेट खेलता हो गया, फिर कह रहा है एम वॉलीबॉल नहीं खेलता है। ठीक है, ये भाई साहब वॉलीबॉल नहीं खेलते हैं। अब क्या खेलते हैं उससे क्या मतलब अपने को? फिर क्या है ना कि ओ बैडमिंटन नहीं खेलता। ओ जो है ना, ये बहुत ही बदमाश है, बैडमिंटन खेलता ही नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं खेलता, और एम जो है वॉलीबॉल नहीं खेलता। ठीक है, चलो अब देखो गाइस, यहाँ पे एम के बारे में दे रखा है, ये वॉलीबॉल खेलेगा नहीं, और हॉकी और बैडमिंटन खेलेगा नहीं, और क्रिकेट नहीं खेलेगा, बिकॉज क्रिकेट के खेल रहा है। तो एम क्या खेलेगा? सवाल ये भी बन गया था। तो एम खेलेगा क्या? अब देखो, एम को डाल दो, बैडमिंटन डाल नहीं सकते, वॉलीबॉल और हॉकी डाल नहीं सकते, क्रिकेट डाल नहीं सकते, तो फुटबॉल डाल दो ना एम को, बस वही खेल खेल रहा है ना एम। तो एम भाई साहब अपना फुटबॉल खेलेंगे, ये चीज क्लियर हो गया। अब कह रहा है वॉलीबॉल कौन खेलता है? ठीक है,
अब एल जो बचा गाइस, वो बैडमिंटन और हॉकी नहीं खेलेगा, फुटबॉल खेल नहीं सकता बिकॉज वो एम खेल रहा है, क्रिकेट खेल नहीं सकता बिकॉज के खेल रहा है, तो बचा क्या, एल के लिए बचा क्या, वॉलीबॉल। ठीक है, तो फिर पूछ रहा है ना कि बताओ ये जो वॉलीबॉल कौन खेलता है, तो एल खेलता है, तो एल ऑप्शन नंबर ए के अंदर है, क्लियर है ना, एल खेलेगा, सिर्फ और सिर्फ एल खेलेगा, इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण में से, मतलब ये चीजें चेंज करो, इंटरचेंज करो, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, और कुछ कहोगे ना कि सर यहाँ पे कोई इक्वेशन तो है नहीं, तो इक्वेशन दे दो, ठीक है मैं इक्वेशन दे रहा हूँ आपको। देखो इक्वेशन आपके सामने आ गया, अभी इस वाले इक्वेशन के अंदर बताना है कि क्या क्या चीजें हम चेंज करेंगे कि अपना जो है ये 20 के बराबर हो जाए। ठीक है सर, आप दिमाग लगाओ, पहला वाला रख के देखते हैं पहला वाला काम करता है कि नहीं। पहला कह रहा माइनस को डिवाइड कर दो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ना प्लस में 27 माइनस को डिवाइड कर दो और 4 की जगह पे 3 कर दो, तो यहाँ पे 27 के बाद माइनस था तो मैंने इसको डिवाइड बनाया, 4 को 3 बना देंगे। ठीक है, और फिर क्या है ना 3 के बाद है यहाँ पे डिवाइड का साइन था ना, यहाँ पे डिवाइड को माइनस बना दो, और इसके बाद 2 मल्टीप्लाई 4 करो बिकॉज 3 को 4 बनाना, देखते हैं ये 20 के बराबर आ रहा है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, 9 बार में कट जाएगा, तो 19 प्लस में 9 माइनस और ये 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा 28 माइनस 8 बराबर 20 आ गया सर, 20 के बराबर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल भी सही है, तो कोई डाउट मत रखना। 20 नंबर क्वेश्चन 20 के इक्वल है, 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, नीरव का मुख जो है दक्षिण पूर्व की ओर है, वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त कहने का मतलब देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज कह रहा है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर वह वामावर्त मतलब इस बार एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज वो भी कह लो, ये मुड़ता है 90 डिग्री। ठीक है, फिर कह रहा है अब वह 225 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज 225 डिग्री मुड़ेगा, अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है, मतलब उसका फेस किस दिशा की ओर है। तो वीडियो को रोक के आराम से देखो, इसके अंदर नीरव नाम का एक भगेड़ू है, नीरव मोदी को जानते हो ना, वही है। सबसे पहले कह रहा है उसका मुख जो है दक्षिण पूर्व की ओर है, ठीक है, साउथ ईस्ट, ये कह रहा है साउथ वेस्ट की तरफ है, सॉरी साउथ ईस्ट की तरफ है। तो इसको चलो अब डायग्राम बना के हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज अपने को समझ में आना चाहिए कि 135 डिग्री का मतलब क्या होता है, 90 + 45 = 135। ठीक है, तो ये चीज समझ में आए, जब भी 135 क्या आएगा तो 90 और फिर मुड़ेंगे और फिर 45 डिग्री मुड़ जाएंगे। ठीक है, अगर हमको कहेगा कि 225 डिग्री तो मतलब 9 इंटू 3 क्या होता है 27, तो 9 को 3 बार मुड़ाओगे और उससे जस्ट थोड़ा सा पहले, बिकॉज वो 270 आता है ना, तो थोड़ा सा पहले की तरफ आ जाओ तो 225 के आसपास में आ जाओगे, आपको आइडिया मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, देखो सबसे पहले देखो ये मान लो अपना क्या है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ एंड साउथ है। सबसे पहले उसका फेस किधर है गाइस, तो सबसे पहले फेस है उधर, कहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ, तो वह भी किस दिशा की ओर है, उन्मुख है, साउथ, कहाँ पे, साउथ ईस्ट में था, तो सबसे पहले साउथ ईस्ट में आ गया इसका फेस। आ रही है बात समझ में, तो साउथ ईस्ट में आ गया। अब यहां से ना 135 डिग्री दक्षिणावर्त, अब दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज, तो 135 क्या है का मतलब 90 प्लस में 45, तो यहां से 90 डिग्री यहां तक घूमेगा और फिर 45 डिग्री आएगा तो यहां पे आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये जो इंसान है कहां पे आ गया, 135 डिग्री घुमा, रुक जाओ, ये थोड़ा सा 135 डिग्री घूमेगा ना तो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच में 135 डिग्री का एंगल बन गया, क्लियर है। अब कह रहा है ना ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज जब ये 90 डिग्री घूमेगा तो फिर इधर के साइड आएगा, तो यहाँ पे था तो फिर 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे की साइड है, तो अब इसके बाद गाइस देखो, अब कह रहा है ना कि आपको क्लॉकवाइज 225 घूमना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो W पे आएगा अगर तो ये 90 डिग्री होगा, फिर N पे आएगा तो 180 डिग्री होगा, फिर ईस्ट पे आ जाएगा तो कितना 270 डिग्री हो जाएगा। तो यहां तक अपने को नहीं आना, 270 से कम जाना है और 180 से ज्यादा, तो यहाँ पे 180 और ये 270 के बीच में यही वाला आएगा ना 225 कहीं ना कहीं, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में, तो नॉर्थ ईस्ट है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप डायरेक्शन चैप्टर पढ़े होगे बढ़िया से तो फिर समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, डायरेक्शन का, जाके पढ़ लेना। ठीक है, चलो 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अपना, आ गया भाई, ये रहा कि देखो वह ये बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, तो विषम मतलब ऑड चुनना है। ये कह रहा है मैजिक को अगर हम ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट को ऐसे लिखते हैं, लॉजिक को अगर ऐसे लिखते हैं तो क्रिस्ट को कैसे लिखेंगे, क्लियर, क्रिस्ट को ऐसे लिखते हैं,
तो सबसे डिफरेंट क्या है, देखो मैजिक के अंदर क्या है ना, एम ए को उल्टा कर दिया गया, जी आई को देखो, ये चीज गड़बड़ है। जी आई में क्या गड़बड़ है ना, देखो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा, जी जो थर्ड नंबर पे है जनाब, उसको वहीं थर्ड नंबर पे छोड़ा गया है, लेकिन लास्ट में क्या है ना, सी आई को उल्टा कर दिया गया, आई सी को सी आई बना दिया गया है। फिर देखो एफ आई को आई एफ कर दिया गया, फिर आर को छोड़ दिया गया बीच में ही, फिर लास्ट वाले दो को उल्टा कर दिया गया। लॉजिक में भी देखो ओएल और बीच में जो था उसको एज इट इज छोड़ा गया है, आईसी को उल्टा कर दिया गया, सीआई किया गया। बट क्रिस्ट के अंदर देखो आर और सी को उल्टा तो ठीक है, बट ई देखो यहाँ पे बीच में ई को सेम टू सेम छोड़ना चाहिए था, बट इसमें क्या किया ना, तो ई को देखो तीसरे मतलब यहाँ पे चौथे पोजीशन में पहुंचा दिया गया, गलत है। इसको कैसे लिखना था, आर सी ई एस टी, ठीक है, सॉरी टी और एस लिखना था, ऐसे लिखना चाहिए था। तो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे थोड़ा सा अलग है बाकियों से, आराम से हम कह सकते हैं, इजीली हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या, अगर 6, 3 और 27, 7, 4, 33, 9 तो 65 के बीच में क्या हो जाएगा। ये कुछ कुछ नंबर है, चैप्टर का नाम होता है मिसिंग नंबर, ठीक है, यहाँ पे फाइंड आउट करो। तो देखो वीडियो को रोक के इसको सॉल्व करो, अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आ रहा तो फर्स्ट रो में देखो क्या कह रहा है, 6, 3 एंड 27, ठीक है। कैसे, तो 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करो, 27 आएगा, 36 माइनस 9 इज इक्वल टू 27, ठीक है। वहीं पे 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 49 माइनस 16 बराबर क्या हो जाएगा सर, 33 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, अब यहाँ पे वाट के जगह पे क्या हमको पता नहीं, तो हम एक्स का स्क्वायर कर ले रहे हैं, ये 65 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 81 और ये माइनस 65 बराबर एक्स स्क्वायर। हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में चेंज होगा, माइनस ये जो 65 है उसको लेफ्ट में ले जाएंगे तो प्लस से माइनस में बदल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इस यहाँ पे 16, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 मतलब 4, तो एक्स का वैल्यू आ गया 4, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 6 का ही। क्लियर है। आगे देखो 7th नंबर कह रहे हैं कि एक वेन डायग्राम है ऐसे करके, सर्कल और सर्कल के अंदर एक थोड़ा सा ओवरलैप करता हुआ दो सर्कल। अब बताओ ऑप्शंस में से किसको ये मतलब ये बता पाएंगे कि ये सही है, पिता डॉक्टर और पुरुष मेल, फादर डॉक्टर एंड मेल। देखो पहले वाले को अगर फादर मान लेते हो तो कहते हो कि दुनिया में जितने भी डॉक्टर हैं या फिर जितने भी मेल हैं सारे के सारे फादर है, गलत हो जाएगा। बिकॉज जितने भी डॉक्टर हैं वो मेल एंड फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर मेल भी हैं तो कुछ फीमेल भी हैं। अब जरूरी नहीं कि सारे पुरुष ही हो, ठीक है, तो वो तो पहला वाला बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकंड नंबर कह रहा है माताएं बहनें और भाई, ठीक है, माताएं, अगर पहले वाले को माता मान सकते हो तो माता के अंदर तो भाई आएगा नहीं, या फिर पहले वाले को भाई मान लेते हो तो अंदर में माता या बहनें आएंगे नहीं, तो फिर वो जेंडर चेंज गजब हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर देखो कह रहा है महिलाएं पुत्रियां और बहनें। क्लियर। अब ये चीज हो सकता है, देखो बाहर का जो है पूरा फीमेल्स है, ठीक है, जितने भी फीमेल्स हैं वो या तो डाउटर्स होती हैं या फिर सिस्टर्स होती हैं, ठीक है, ये चीज हो सकता है ना, तो ये चीज क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है और डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि पुरुष कभी चाची नहीं बन सकता, तो ये ओवरलैप नहीं करेगा, ना ही किसी के अंदर आएगा, तो करेक्ट आंसर सिर्फ और सिर्फ सी है। आगे देखो 7th हो गया। 8 नंबर देखो कह रहा है ये डाइस नामक एक चैप्टर है और डाइस में कह रहा है एक का ऑपोजिट बताओ, एक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा। तो डाइस भी मैंने पढ़ा रखा है आपको, रीजनिंग का प्लेलिस्ट है ना, डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ लो। एक का उल्टा देखो इन दोनों में क्या क्या फिगर सिमिलर है, तो 4 और 4 सिमिलर है, तो 4 के जस्ट बाद ना जाओ, एक कितने नंबर पे आता है क्लॉकवाइज में, तो दूसरे 1 और 2 दूसरे नंबर पे आता है, तो 4 के बाद इसमें दूसरे नंबर पे क्या है 5 है, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा सर 5 हो जाएगा, तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। अब देखना दोनों के अंदर अगर 4 4 सिमिलर है तो 4 के जस्ट मतलब इसके बाद 1 और 2 मतलब क्लॉकवाइज आओगे तो कितना है 2 मतलब दूसरे नंबर पे एक आता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज आओगे तो पहले नंबर पे आ जाएगा। उस तरीके से क्लॉकवाइज आओगे तो दूसरे नंबर पे 5 है और एंटी क्लॉक आओगे तो पहले नंबर पे 5 है, तो कुल मिला के देखा जाए तो 1 का ऑपोजिट 5 ही होगा। 9th नंबर है 2, 11, 28, 53, तो यहाँ पे वाट फिर 2, 1, 2, 7, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो देखो 2 कैसे बना, सबसे पहले तो दिमाग लगा वीडियो को रोक के आप खुद से, ठीक है। अब देखो 1 का देखो 1 का अगर स्क्वायर करेंगे फिर इसके अंदर 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर कर दो तो नहीं होगा काम, बिकॉज ये ना ऑड नंबर है तो अपने को ऑड नंबर से मतलब है, ठीक है। तो दूसरा ऑड नंबर क्या होता है 3, तो 3 का स्क्वायर करके जोड़ो 2, तो 9 + 2 11, ठीक है। फिर अगला ऑड नंबर क्या आता है विषम संख्या 5, 5 का स्क्वायर 25
ठीक है, फिर इसमें 3 जोड़ोगे तो 28 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगला ऑड नंबर 7, 7 के स्क्वायर में 49 प्लस 4, ठीक है 53 होता है। उसी प्रकार अगला ऑड नंबर क्या है 9, 9 का स्क्वायर प्लस 5, 81 प्लस 5 कर दो 86 हो जाएगा। ठीक है, तो 86 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। क्लियर है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर, 10वां क्वेश्चन है आर टी सी क्यू टी डब्ल्यू जी भी वी जेड की ए, तो एक्स सी ओ एफ के बाद अगला सीरीज क्या होगा। बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन जाएगा। कैसे, आर के बाद देखो टी है, आर के बाद जो टी है तो कितना के बाद +2 किया, फिर इसमें क्या किया +2 करो तो क्या आएगा भी आ जाएगा, फिर इसमें +2 करो x आ जाएगा, फिर इसके अंदर अब +2 करोगे तो क्या हो जाएगा वाई जेड। ठीक है, अब फिर क्या है भाई t है, तो t के बाद अगले वाले में w है, तो t के बाद u भी w +3 कर दो। इसी प्रकार +3 करोगे तो इसके अंदर का z मिला, इसके अंदर का z मिल गया, फिर +3 करोगे तो z के बाद क्या होता है c मिल जाता है, तो c में क्या करोगे फिर +3 करोगे तो d e f मिल जाता है, तो z के बाद f आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बढ़ रहे हैं आगे। फिर देखो इसमें तीसरे नंबर पे c है, इसमें तीसरे नंबर पे g है, तो c में इस बार कितना जोड़ा हमने 4 जोड़ा तो क्या आ गया 4 जोड़ा तो g आ गया ना, फिर g में 4 जोड़ा तो h i j k, फिर हमने k में भी 4 जोड़ा तो क्या मिल गया हम देखो o मिल गया। ठीक है, o में फिर 4 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा p q r s। ठीक है, तो z f s से बनने वाला सीरीज कौन सा आ रहा है आप देख सकते हो। ठीक है, अपने को जो यहाँ पे मिला ना ये चीज, रुक जाओ मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अपने को इतना सा ही मिल जाएगा जेड एफ और एस से बनने वाला ऑप्शन नंबर डी में और कहीं नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं बिल्कुल भी सही हैं और मजा आ रही होगी। तो कमेंट करके बताना 10 में से कितने क्वेश्चंस के आपने आंसर सही किए। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब नहीं है तो करना, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में नीचे करके देखना लिंक होगा।